वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम लोग देखेंगे कि टैग्स के बारे में। व्हाट आर द HTML टैग्स बेसिकली। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू फाइल हियर जिस tags, okay, .txt. So I am just explaining you right now. So tags क्या होते हैं? HTML में दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है कंटेनर टैग, ओके, कंटेनर टैग। दूसरा होता है हमारा स्टैंड अलोन टैग्स, ओके। तो हमारे दो तरीके के हमारे HTML के अंदर हमारे टैग होते हैं। एक होता है हमारा कंटेनर टैग, एक होता है हमारा स्टैंड अलोन टैग, ओके। तो ये दो तरीके के टैग्स को यूज करके हम लोग HTML में इंप्लीमेंट करते हैं। अब टैग्स क्या होते हैं, मैंने जैसे पिछली वीडियोस में आपने देखा, ये स्क्रिप्ट है, HTML का डॉक्यूमेंट है। इसमें देखिए HTML है जो ये टैग है, ये ओपन ब्रैकेट हो रहा है, देन इसको क्लोज हो रहा है, हेड टैग है, ये मेटा टैग है। अभी देखिए इसमें कंटेनर टैग की बात करते हैं कि कंटेनर टैग होता क्या है। तो कंटेनर टैग देखिए, जिस भी टैग के अंदर कोई वैल्यू कंटेन करती है, फॉर एग्जांपल टाइटल टैग है, अभी देखिए इसके बीच में कंटेन कर रहा है कुछ वैल्यू, तो इसको हम कंटेनर टैग बोलेंगे। और जिन टैग के अंदर वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है, कंटेन नहीं करती है, उसको हम स्टैंड अलोन टैग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंड अलोन टैग का कि मेटा HTTP इक्विवेलेंट, अभी यहाँ पे देखिए ये मेटा है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, ऐसे भी इसको मैं एंड कर सकता हूं, लेकिन दिस इज मतलब इतना हमें लिखना क्यों है, जब हमारे को XHTML4 जो कंपैटिबिलिटी है उसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, कंटेनर टैग जो होता है उसके बीच में अगर कोई वैल्यू कंटेन नहीं करती है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन एंड द टैग विद द स्लैश। जो स्टार्टिंग टैग है उसी के अंदर आपने ये एट्रीब्यूट्स लिखे और वहीं से आप एंड कर सकते हो। One another example of container tag is basically like you can write basically paragraph, okay, paragraph. You can see this is the paragraph here, paragraph tag है। और एक हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टैंड अलोन टैग का, तो हम ले सकते हैं एक अच्छा एग्जांपल, इमेज टैग होता है हमारा, है ना, SRC। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे लोकेशन फाइल, अभी इसको मैं इस तरीके से भी एंड अप कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे इमेज के बीच में हमको हमारे को कोई टैग नहीं डालना, मतलब डेटा नहीं है हमारे पास, तो ये क्या है, हमारा स्टैंड अलोन टैग है। तो स्टैंड अलोन टैग को इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई कैन यूज दिस, ओके। सो दो तरीके के हमारे टैग्स होते हैं, और हमारे हर एक टैग के ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे इमेज मैंने लिया, तो इमेज के अंदर अब SRC क्या है, ये एक एट्रीब्यूट की वैल्यू है, सॉरी नेम, एट्रीब्यूट नेम है। एट्रीब्यूट नेम के बाद आप इज इक्वल टू लगा के डबल कोट्स के अंदर जो भी उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो वैल्यू डालोगे। बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि इमेज की हो गई आपकी विड्थ हो गया, ठीक है, यहाँ विड्थ डिफाइन कर दी, यहाँ पे आपने हाइट डिफाइन कर दी। तो अब हाइट और विड्थ डिफाइन करने के लिए आपका CSS में तो पैराग्राफ में नहीं है, तो हर एक टैग की कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टैग्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके टैग दो तरीके के होते हैं, स्टैंड अलोन टैग एंड कंटेनर टैग। आपको इसको क्लोज करना नहीं भूलना है, इसलिए ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि आप कोई भी जब टैग HTML में स्टार्ट करते हो, अगर वो कंटेनर टैग नहीं है तो उसको आपको क्लोज करना है विद द, जहां पे वो इनिशियलाइज हो रहा है इमेज टैग, जहां से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग टैग के अंदर आप स्लैश लगा दोगे, स्लैश लगा दोगे, तो यहाँ पे वो उसको क्लोज कर देगा। और HTML का हमारा जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है वो इसमें खराब नहीं होगा, स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होगा। तो ये बेसिक सी चीज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप इसको बड़े प्रोजेक्ट्स में अपने स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करते हो। बड़े प्रोजेक्ट में आप अपना HTML का कोड लिखते हो, वहां पे क्या होता है, ये एरर देता है, ठीक है। तो वो एरर को रिमूव करने के लिए आपको ये टैग लगाना है, ठीक है। इसको क्लोज करना है प्रॉपर तरीके से, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या है कि इसको क्लोज करना जरूरी हो जाता है। नहीं लगाओगे तो भी आपका ये काम करेगा, बट क्या है कि ये एरर देगा। कुछ ब्राउजर्स में कंपैटिबल रहेगा, कुछ में नहीं रहेगा, तो आपको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो करना है। तो ये दो तरीके के टैग्स आपको बताए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट